दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश वेव फिजिक्स क्लासेस सीकर से। आज आपको मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में बात करवाना चाह रहा हूँ, मिलाना चाह रहा हूँ जिसके नीट 2023 में फिजिक्स के पार्ट में 170 मार्क्स हैं और ये 170 मार्क्स के अंदर जो बोनस वाला क्वेश्चन है वो भी बच्चों सम्मिलित किया गया है। तो अपन इस बच्चे से ही ये रणनीति जानते हैं। पहले तो देखो यशवंत, आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आपने इतना बहुत अच्छा एफर्ट लगा के बहुत अच्छे मेहनत करके इतना स्कोर गेन किया है। अब इस बच्चे की इसने कैसी रणनीति को फॉलो किया है जिसके बेस पर इसके 170 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर बना है, तो यशवंत बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम यशवंत है और मैं सर के पास यहाँ फिज़िक्स पढ़ा करता था। सर एक तो मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाते थे, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और उनसे मैंने पैकेज वगैरह सोल्व किए तो वो सारे सर के नोट्स से हो जाया करते थे और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। और अगर कोई बाई चांस अगर कोई सवाल अटकता था तो मैं वो सर से आके डिस्कस करता था तो सर उसको एकदम अच्छी तरीके से बता देते थे और यही मैं डेली फॉलो किया मैंने। जैसे मान लो बीच में अपन बात करें कि कई बार ऐसा हुआ था कि जैसे एक तो थर्मोडाइनमिक्स था, ऐसे कई टॉपिक थे, तो आपने कहा था कि सर इसको थोड़ा सा सुपरफिशियल ऊपर से आप बता दीजिएगा। उन चैप्टर्स को अपन ने रिवाइज किया था। उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नजर आया क्या? हाँ, तो कई टॉपिक्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट के अंदर ही होते हैं जिनको आपको कई बार मतलब सुपरफिशियली भी पढ़ना होता है और मतलब उनके अंदर थ्योरी कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको एक क्विक रिवीजन के साथ मतलब कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए अगर ऐसे चैप्टर्स की, क्योंकि ये अमूमन हर मतलब बच्चे के वीक रहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब इनमें कोई खामियां रहती हैं। तो ऐसे में अगर आपको सुपरफिशियली कोई आपको गाइडेंस दे दे, है ना, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। क्विकली अगर आप इन सब चीज़ों को एक बार जल्दी पढ़ लें, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो ऐसे में वो सर ने जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स वीक था तो सर ने बताया था, मतलब वो क्या हुआ था कि मैं किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाया था तो मैंने सर से कुछ क्लासें मिस हो गई थी। हाँ। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप मुझे ये चैप्टर करवा दीजिए। तो सर ने कहा कि मैं ठीक है, मैं टाइम निकाल के कराता हूँ। और सर ने फिर मुझे टाइम दिया और वो चैप्टर हुआ। तो उसमें से यकीन मानिए मतलब मेरे सवाल थर्मोडायनेमिक्स में सारे सही हो गए। एक भी सवाल जिसमें मैं लो फील कर रहा था कि यार मेरे सवाल गलत होंगे, लेकिन सर के बताने के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने नीट में फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया। लेकिन यशवंत, जैसे मान लो शुरुआती दौर था भाई आपको, तो क्योंकि अपनी कोचिंग की ज़्यादा बच्चों मार्केटिंग है नहीं, तो आपको कैसे आइडिया लगा कि यहाँ नीट फिजिक्स की क्लासेस यहाँ लगती हैं? वो ऐसा था कि जब मैं अपनी मेन कोचिंग जो पास में ही पड़ती है यहाँ, तो उसमें जब मैं जाया करता था तो मैंने कुछ तो मतलब सर की मतलब कोचिंग को मैंने देखा हुआ था कि आता जाता मैं देखता रहता था। तो वहाँ पे बच्चे भी इधर उधर मिलते रहते थे और तो मैं इस वजह से आया कि एक लड़का मेरी क्लास में था, वो मतलब मेरे पास ही बैठता था तो उसके स्कोर अच्छा आता था फिजिक्स में, है ना। तो और उससे थोड़े दिन पहले उसका फिजिक्स का स्कोर इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि मेरी भी फिजिक्स थोड़ी ऐसे वीक थी, तो लड़के से पूछा कि यार ऐसा तूने क्या किया कि मतलब तेरा इतना जल्दी स्कोर इम्प्रूव हो गया। तो उसने बताया कि भाई मैं वेव फिजिक्स मतलब अलग से क्लासेस इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। तो अच्छा। उसने ये बताया तो मेरी भी इच्छा हुई कि यार मतलब अगर इससे स्कोर इम्प्रूव होता है तो मैं भी ज्वाइन करूं। तो फिर मैंने सर से यहाँ पे आके इस बारे में बताया तो सर ने मुझे मतलब कहा कि आप ऐसे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको मतलब एकदम डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। और फिर आप सब जानते हैं मेरे अच्छा स्कोर आया और मुझे फ़ायदा भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि बच्चा बड़ी कोचिंग में ऑलरेडी जा रहा है जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ पढ़ रहा है, अब वो इंडिविजुअल सेंटर के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। वो कहता है कि सर मेरे पास तो उतना बर्डन पहले से ही होता है, कब मैं उसको स्टडी के लिए अलग से टाइम दे पाऊँगा। तो मैं आपके लिए यहाँ आऊँ तो मैं कैसे टाइम निकालूँ? आप मतलब बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे बड़ी सेंटर के साथ में इंडिविजुअल सेंटर फिजिक्स पर अपने यहाँ आने के लिए वो कैसे टाइम को मैनेज करें? हाँ सर, ये सवाल आपने अच्छा पूछा। ये लगभग मतलब हर बच्चे को जो मेन कोचिंग में अपना टाइम दे रहा होता है उसको ये रहता है कि यार मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कैसे किसी दूसरे कोई ट्यूशन क्लासेस या फिर कोई अदर इंडिविजुअल क्लासेस को कैसे ज्वाइन करूं। तो इसका सबसे बेस्ट मतलब यही है कि आपको टाइम ऐसे निकालना है कि आप जैसे कि अपनी जो मेन कोचिंग होती है वो अमूमन 2 शिफ्ट में चलती हैं, एक तो सुबह वाला बैच, एक शाम वाला बैच। तो उसमें
क्या होता है कि भाई अगर आपका सुबह तो यहाँ वेव क्लासेस के अंदर भी आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ यहाँ पे बैच देखने को मिलते हैं। अगर आपका मेन क्लासेस के अंदर सुबह का बैच है तो आप शाम को यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप शाम को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका सुबह का बैच मतलब शाम का बैच है, शाम का 2 बजे वाला बैच है तो सर मॉर्निंग में बच्चों इस बार तो अपन ने थोड़ा सा बैच का टाइमिंग भी इस तरीके से रखा है कि मॉर्निंग में एकदम जल्दी से, जैसे मान लो आप बड़ी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ 6:30 या 7 बजे से रहता है, तो वो शाम वाले बच्चों के लिए अपन ने मॉर्निंग में 7 बजे से कर दिया है ताकि हर बच्चे को हम 8:30 और 9 तक फ्री कर दें, तो वो बच्चा आराम से अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकाल सके और यहाँ वाला भी वो अच्छे से कर ले। अब देखो जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चा बड़ी कोचिंग में है भाई, अब वहाँ से भी वो पढ़ रहा है, यहाँ से भी पढ़ रहा है, वो वहाँ वाला उसके समझ नहीं आ रहा और यहाँ वाला उसके समझ में आ रहा है, तो वो इस चीज़ को प्रिपेयर देने के लिए मतलब क्या चीज़ें यहाँ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको करवाते हैं कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि भाई क्वेश्चन में जो अप्रोच लगती है वो यहाँ अच्छे से आपकी क्लियर हुई थी? बिल्कुल भाई, पहले से आपका इसमें लोचा था, वो आपका लोचा कंप्लीट हो गया। कई कॉन्सेप्ट्स मेरे उलझे हुए थे के बारे में, मतलब मैं ज़्यादा वहाँ सीख नहीं पाया था, तो मैंने सर से ये डिस्कस किया था, तो सर ने मेरे को अच्छे से पर्सनली बताया था सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम मैम से जानना चाहते हैं कि मैम का क्या ओपिनियन है इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार मैं यशवंत की मम्मी बोल रही हूँ और यहाँ हमने भी कोचिंग देखी तो बहुत अच्छा लगा, तो हमने तुरंत ही यहाँ पर एडमिशन ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम शुरुआत में आपको विश्वास हो गया था कि भाई छोटे सेंटर से भी सीखने को मिल सकता है ऐसा कुछ? जी, बच्चों से पूछा हमने। अच्छा अच्छा। यहाँ से पास में रास्ता था, हमारे मकान इधर है और कोचिंग इधर, तो हम डेली रोज जाते थे, बच्चे के साथ आते जाते थे। तो हमने देखा तो बच्चों से बात की ना, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बच्चे में भी भाई डे बाय डे इंक्रीज स्कोर हुआ, तो आपका मनोबल बढ़ा। बिल्कुल। तो यशवंत अब आप आखिरी में बाकी जो जैसे 2024 के जो बच्चे हैं नीट के एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई जैसे मान लो वो बच्चे पहले से ही ऑलरेडी कोचिंग में हैं, तो जिनका फिजिक्स वीक है या उनका स्कोर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों को आपका क्या मैसेज रहेगा? उन मेरे प्यारे साथियों को यही मैसेज है कि अगर आपका किसी भी कारण से कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी वजह से अगर आपका फ़िज़िक्स का स्कोर लो चल रहा है ना, तो आप यहाँ वेव क्लासेस को एकदम भरोसे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा ही था, जब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब मेरे उस दोस्त ने मुझे ये बताया कि यार मैंने ऐसे कोई इंडिविजुअल वेव क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो फिर मेरे ऐसे हुआ कि चलो देख के आते हैं। तो यहाँ फ्री डेमो का भी एक ऑप्शन था, तो मैंने 2 डेज फ्री डेमो 2 दिन का मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे काफ़ी ऐसे बेहतर फील हुआ कि यार मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट्स मेरे उलझे हुए थे, मैंने सर को आके कहा कि सर मुझे इन चैप्टर में दिक्कत है, तो सर ने वही चैप्टर मेरे को पहले दिन पढ़ाए। तो उससे मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या कि इसका एक तो ये होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो वो आपको पर्सनली केयर मिल नहीं पाती है, और यहाँ पे सर क्या है मतलब बैच साइज भी स्मॉल होती है, 30 से 40 बच्चे एक बैच में होते हैं, तो इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है और एट ए टाइम आप डाउट भी पूछ सकते हैं। बैच साइज स्मॉल होने के कारण सर पर्सनली ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। और ये चीज़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं उनका स्कोर आप ऐसा मान के चलिएगा 100 से बिलो ही होता है। अगर उस बच्चे का जिसका स्कोर 100 से कम है और अगर उस बच्चे के अगर 170 आते हैं, 150 से अबव बहुत बड़ी एक संख्या है, 170 वाला बच्चा हमारे पास में ये बैठा है, तो देखो इनसे खुशी इस बात की मिलती है कि अगर 100 से कम वाला बच्चा अगर फिजिक्स में 170 नंबर या 160 या 150 लेके आता है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर बनने की राह है वो बहुत ही आप आसान हो जाती है, और यही हम कर रहे हैं। तो अगेन आपको यशवंत और मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर, इस उज्ज्वल भविष्य के लिए। ये सर आप मेरी मेहनत थी, और सर ये वेव क्लासेस की वजह से ही सर मेरे फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर हो पाया है। देखो ऐसा है कि भाई मेहनत तो हम सभी बच्चों के साथ ही करते हैं, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो पाया है। तो देखो ऐसा है कि बच्चे का प्रॉपर आना, क्योंकि भाई इस चीज़ के लिए यशवंत को भी ग्रेड जाता है, क्योंकि यशवंत डेली आता था, क्लास कोई 1-2 टॉपिक में मिस की थी वो को हमने बाद में करवाया उसको। और दूसरी बात ये है कि इसका रेगुलर आना, हर चीज़ पर अच्छे से फोकस करना, जहाँ कहीं पर भी डाउट आए ये बेझिझक पूछ लेता था। और मेरी मम्मी भी साथ रहती थी सर। हाँ, अब देखो पेरेंट्स का इन्रोलमेंट इतना अच्छा रहता है कि अब मैम साथ में थे तो मैम इसका हर चीज़ का ख्याल रखते थे कि भाई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की दिक्कत ना आए। और
आजकल तो क्या है कि पहले तो क्या है हॉस्टल में बच्चा रहता है तो इतना भाई ध्यान भी नहीं रहता पाता, और पेरेंट्स जब साथ में रहते हैं तो उस पेरेंट्स की भी थोड़ी सी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने बच्चे का ये ज़रूर देखें कि कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है। अगर कहीं पर भी उसका वीक है तो उसको भाई उस चीज़ से रिलेट जो भी मान लो ट्यूशन है, बेच कहीं पर भी कोई क्लासेस लगती हैं तो उनको उन पर जागरूक होकर और एडमिशन करवाए ताकि स्कोर को बूस्ट करें और छोटी उम्र में डॉक्टर बने। मेरे साथियों, आप वेव क्लासेस के ऊपर यकीन कीजिए और भरोसे से आप सर के साथ रहते हुए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। बस आप लगातार रहेंगे, एकदम दृढ़ कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यूअस रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप नीट में नो डाउट अच्छा करेंगे। और अभी आपको दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच अभी मई के ऐसा मान के चलो कि नेक्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं, तो इस बैच का हिस्सा बन के आप भी अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। जो बच्चा मॉर्निंग में दूसरी बड़ी कोचिंग में जाता है वो इवनिंग में आए, और इवनिंग में जो जाता है वो मॉर्निंग में आए। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जिनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स के लिए वो यहाँ आके कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनका रूटीन भी बना रहेगा। फिर DTS या RTS किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लेंगे तो उनका वो एक तरह से क्रमबद्ध रूटीन बन जाएगा। धन्यवाद।